बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी शास्त्रों में, ग्रंथों में गुरु के बारे में बताया है कि गुरु दो शब्दों से बना हुआ नाम है। पहला शब्द गु, जिसका अर्थ है अंधकार या अज्ञान। दूसरा शब्द है रू। शास्त्रों में, ग्रंथों में रू का अर्थ बताया गया है प्रकाश या ज्ञान। गुरु का सीधा अर्थ हुआ कि पहला अक्षर तो अंधकार है और दूसरा अक्षर प्रकाश है। अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु ही है। यानी अंधकार का ज्ञान से निवारण कर देता है। गुरु शब्द जो है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को ही गुरु कहा गया है। क्योंकि गुरु अज्ञान का निराकरण करता है, धर्म का मार्ग दिखाता है। श्री सतगुरु आत्म ज्योति पर पड़े हुए विघ्नों को हटा देता है। जो पर्दे पड़े हुए हैं, जो मैल जमा है, जो विघ्न हैं, उसको संपूर्ण हटा देते हैं सतगुरु। वाल्मीकि जी श्री राम के प्रति कहते हैं, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी। वाल्मीकि जी श्री रामायण जी में कथन करते हैं, श्री राम के बारे में प्रवचन करते हैं, लिखते हैं श्री रामायण में। क्योंकि श्री राम को भगवान के रूप में सबने माना है, देखा है, समझा है। वाल्मीकि जी उसी श्री रामायण में वर्णन किया है कि तुमसे, यानी भगवान से भी जिसने गुरु को जाना है, गुरु को समझा है, भगवान से भी बड़ा। ये कहते हुए भगवान श्री राम से कहते हैं कि आप तो प्रभु राम जी उस दिल में वास करो जिस दिल में, जिस हृदय में आपसे भी बढ़कर गुरु के प्रति अधिक श्रद्धा हो। यानी जिसका हृदय परिपूर्ण गुरु के लिए श्रद्धावान हो, उस हृदय के अंदर भगवान श्री राम निवास करें। लीला रस के
जो रसिक हैं वो भी मानते हैं। जो श्री कृष्ण के बारे में, जो उनकी लीलाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जानते हैं, वे भी ऐसा मानते हैं कि उनका जो दाता है, दातार है, वो तो सतगुरु ही है। और श्री कृष्ण तो दान में मिले हैं। यानी गुरु को अगर हमने सब कुछ सर्वश्रेष्ठ मान लिया तो श्री कृष्ण तो फिर बिना परिश्रम के मिलते हैं। भगवान तो बड़ी आसानी से, सरलता से मिल जाते हैं अगर गुरु पर श्रद्धा, प्रेम बन जाए तो। सतगुरु जो हैं, गुरु जो है, वो लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए नित्य अवतार है, यानी हमेशा रहते हैं। गुरु का अवतार जो है नित्य अवतार है, हमेशा रहता है किसी न किसी रूप में। और बाकी जो अवतार हैं वो नैमित्तिक अवतार हैं, निमित्त अवतार हैं, यानी किसी, या यूं कह सकते हैं कि कारण अवतार हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आए तो बहुत बड़ा धरती पर भार था जो उसको हल्का किया, किसी कारण से आए। श्री कृष्ण भगवान भी इसी तरह निमित्त बनकर आए। लेकिन जो सतगुरु का अवतार है वो नित्य अवतार माना गया है और किसी न किसी रूप पर इस धरती पर अवतरित रहते हैं। संत महापुरुष तो फरमाते हैं कि राम कृष्ण से को बड़ा, तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। जो तीनों लोकों के धनी हैं, भगवान हैं, गुरु आगे तो वो अधीन बनकर रहते हैं। गुरु के आगे तो उनका भी मस्तक झुकता है। गुरु तत्व की प्रशंसा तो सभी शास्त्रों ने की है। ईश्वर के अस्तित्व में मतभेद हो सकता है, किंतु गुरु के लिए कोई मतभेद आज तक पैदा नहीं हो सका। गुरु को सभी ने माना है। प्रत्येक गुरु ने दूसरे गुरुओं को आदर, प्रशंसा व पूजा सहित पूर्ण सम्मान दिया है। अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग पंथ में गुरु अवतरित होते हैं। परिपूर्ण गुरु की, सतगुरु की ये खासियत है कि वो दूसरे किसी भी संप्रदाय से, किसी पंथ से, किसी भी गुरु के प्रति सम्मान भाव अपने अंदर रखते हैं। भारत के बहुत से संप्रदाय तो केवल गुरुवाणी के आधार पर ही कायम हैं कि गुरु ने जो नियम बताए हैं उन नियमों पर श्रद्धा से चलना उस संप्रदाय के शिष्य का परम कर्तव्य है। हर अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरह के नियम होते हैं और उनसे जुड़े जो शिष्य होते हैं वो अपने संप्रदाय में अपने गुरु के द्वारा जो बनाए नियम होते हैं उन पर चलना उन शिष्यों का कर्तव्य होता है। और गुरु का जो कार्य है, नियम है, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को हल करना भी है। आज संसार के अंदर जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, सतगुरु हैं, वो राजनीतिक समस्याओं का भी हल कर रहे हैं, करते आए हैं। राजा दशरथ के दरबार में गुरु वशिष्ठ से कौन परिचित नहीं है।
सब जानते हैं, जिन्होंने रामायण को थोड़ा बहुत भी सुना है, पढ़ा है, तो गुरु वशिष्ठ का जिक्र आता ही है, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जिनकी सलाह के बिना दरबार का कोई कार्य नहीं होता था, ऐसा वर्णन है श्री रामायण में। गुरु की भूमिका जो है भारत में केवल अध्यात्म या धार्मिकता तक ही सीमित नहीं रही है। देश पर, संसार पर जितनी भी राजनीतिक विपदाएं आती हैं, विपदा आने पर गुरु ने देश को उचित सलाह देकर विपदा से उबारा भी है। एक बार नहीं, बार बार, यानी अनादिकाल से गुरु ने शिष्य का हर क्षेत्र में व्यापक एवं समग्रता से मार्गदर्शन किया है। अतः सतगुरु की ऐसी महिमा के कारण उसका व्यक्तित्व माता पिता से कहीं ऊपर है। गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक के अनुसार अगर मिलान करें, बराबरी या कंपेयर करें आपस में, तो यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, अर्थात जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वैसी ही गुरु के लिए भी। बल्कि सतगुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी नहीं संभव। अगर सतगुरु की कृपा नहीं है, सतगुरु की कृपा का अभाव है, तो फिर कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है, सब कुछ मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ी शास्त्रों में वर्णन आया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपनी महत्ता के कारण गुरु को ईश्वर से ऊंचा पद दिया गया है। शास्त्र वाक्य में ही गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया क्योंकि वो शिष्य को बनाता है, नया जन्म देता है। गुरु विष्णु भी है क्योंकि वो शिष्य की रक्षा करता है। गुरु विष्णु भी है, वो रक्षा करता है। गुरु साक्षात महेश्वर भी है क्योंकि वो शिष्य के सभी दोषों का संहार भी करता है, दोषों को मिटा देता है, दोषों को नष्ट कर देता है। परम संत कबीर साहब जी भी अपनी वाणी में फरमाते हैं, हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यानी भगवान के रूठने पर तो गुरु की शरण रक्षा करती है, गुरु की शरण मिल जाती है, लेकिन गुरु रूठ गए, हमने गुरु को रूठा दिया, ऐसे कार्य करके अगर गुरु हमसे रूठ गए, रूठ जाएं, फिर तो कहीं भी शरण मिलना संभव नहीं। कितना बड़ा दर्जा हुआ फिर गुरु का। अलग अलग जगहों पर संतों ने अपनी वाणियों में उच्चारण किया। कबीरदास जी एक जगह और लिखते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत, अनंत दिखावन हार। मतलब कि सतगुरु की महिमा अपरंपार है। उन्होंने अपने शिष्य पर अनंत अनंत उपकार किए हैं।
विषय वासनाओं से बंद शिष्य की बंद आँखों को ज्ञान चक्षु द्वारा खोलकर उसे शांत ही नहीं अनंत तत्व ब्रह्म का दर्शन भी कराया है। हमें नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी जो फरमाते हैं, अनंत तत्व ब्रह्म के दर्शन कराने के लिए जो हमारी सुरती को अंतर्मुखी करने के लिए आदेश करते हैं, आज्ञा फरमाते हैं, बार बार फरमाते हैं। आगे भी वर्णन है कि भली भई जो गुरु मिलया, नहीं तर होती हानि, दीपक दृष्टि पतंग ज्यों, पड़ता पूरी जानी। यानी ये बहुत अच्छा हुआ कि सतगुरु मिल गए, वरना बड़ा अहित होता। जैसे सामान्य जन पतंगे के समान माया की चमक दमक में पड़कर नष्ट हो जाते हैं, वैसे मेरा भी नाश हो जाता। आम इंसान जो है संसार का, ये संसार की लुभायमान जो चमक दमक है, रोशनी है, इसके ऊपर नाच नाच कर इसके इर्द गिर्द चक्कर निकाल कर फिदा होकर नष्ट हो जाते हैं, अपना सर्वनाश कर लेते हैं। उस तरह जैसे पतंगा दीपक को पूर्ण समझ लेता है कि अगर कोई प्रकाश है तो वो यही है, कोई उपलब्धि है तो वो यही है, तो अपने आप को जला देता है उस दीपक के आगे, उस प्रकाश के आगे। लेकिन पूर्ण तो कुछ और है। ये इंसान भी संसार के मायावी पदार्थों को ही पूर्ण समझ लेता है, मायावी उपलब्धियों को ही परिपूर्ण समझ लेता है, उसी में सभी सुख मान लेता है, उसी में अपने जीवन का लक्ष्य मान लेता है और पूरे का पूरा जन्म, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन निछावर कर देता है। अगर मैं विचार करूं तो वैसी ही मेरी भी दशा हो जाती, लेकिन सतगुरु की महिमा है ये। सतगुरु की महिमा तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी गाते हैं। मुझ मनुष्य की क्या बिसात है, क्या औकात है, दुनिया में आकर सतगुरु को मेरा बार बार नमन है कि मुझे श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण मिली है, उनके पाक कदमों पर चलने का, उनके नक्शे कदम पर चलने का इशारा मिला है। कबीर दास जी फरमाते हैं कि गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीस दीजिए दान, बहुतक भोंदू बह गए, सखी जीव अभिमान। बहुत भोंदू झूठे अभिमान में, मद में बह गए इस दुनिया में, जिन्होंने अपने अहम को नहीं मिटाया और जिनको ज्ञान मिलने पर अपना सर जिन्होंने निछावर कर दिया, यानी सर अपने सतगुरु के चरणों में झुका दिया, इस तरह कि सर झुकाने मात्र से ही उसका अहम निकल बाहर हो गया, निमाणा बन गया, वो सतगुरु के आगे अनजान बन गया। सतगुरु ने उसको अपना लिया और उसने, शिष्य ने सतगुरु को अपना लिया। ये सही मायने में
एक बहुत बड़ा सच्चा दान है। अपने सिर की भेंट देकर, अपने सिर को निवाकर, उपहार रूप में अपने सतगुरु को ये सिर अर्पण करके ये ज्ञान प्राप्त करना है। परंतु ये सीख ना मानकर और तन धन आदि का अभिमान धारण कर कितने ही मूर्ख संसार से बह गए। ये हर पल ख्याल रखते हुए, अपने अंदर टटोलते हुए कि मेरे अंदर कितना अभिमान बाकी है। अगर हर पल संभाल करते रहें तो गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जावे, गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है, आवागमन न साए। व्यवहार में भी साधु को गुरु की आज्ञा अनुसार ही आना जाना चाहिए। सतगुरु कहते हैं कि संत वही है जो जन्म मरण से पार होने के लिए साधना करता है, और परिपूर्ण सतगुरु भी वही हैं जो पार ले जाने के लिए अपने शिष्यों को हर वक्त प्रयत्न करते हैं। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वो लोहा कंचन करे ये कर ले महंत। गुरु और पारस में कितना अंतर होता है। यानी पत्थर में अंतर है, ये सब जानते हैं। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, परंतु गुरु जो है शिष्य को अपने समान बना लेता है। गुरु और पारस में ये फर्क है। शिष्य को अपने समान बना देता है, अपने ज्ञान से, अपने आशीर्वाद से अपने शिष्य को अपने जैसा बना देता है। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। कुबुद्धि रूपी कीचड़ से शिष्य भरा है, उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान जल है। जन्म जन्मांतरों की बुराई गुरुदेव क्षण ही में नष्ट कर देते हैं। कैसे? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार के न्यायी है और शिष्य घड़े के न्यायी है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घड़े के अंदर अपना हाथ रखता है और बाहर से चोट मारता रहता है, और अंदर गुरु का, वो कुम्हार का अपना हाथ होता है। तो गुरु भी ऐसे ही शिष्य के बाहर से चोट मारकर और अंतर से अपना कृपा भरा हाथ रखकर उसको गड़ कर सारी बुराइयां निकाल देता है। ऐसा गुरु के समान कोई नहीं दुनिया में, और याचक शिष्य के समान कोई नहीं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। हमको क्या कुछ नहीं दे दिया गुरु ने। आज गुरु दुनिया में, सतगुरु इस दुनिया में हैं, हमारे सन्मुख विराजमान है श्री आनंदपुर दरबार में। कितने उनके लाखों करोड़ों शिष्य हैं जो सबसे आदेश करते हुए, सबसे एक समान सुमरन करवाते हुए, एक संदेश सबको देते हुए जो नाम का सुमरन हो रहा है आज दुनिया के अंदर,
तो आज इस वक्त जो विपदा आई हुई है और किस तरह विपदा टल रही है वो भी हम देख रहे हैं। ये कोई किसी किताब में लिखी बात नहीं है, ये जीता जागता उदाहरण हमारे आँखों के सामने है कि श्री गुरु महाराज जी के वचन फलीभूत हो रहे हैं। हम सुन भी रहे हैं कि ऐसा करने से कुछ भी हो, सिमरन करने से कुछ भी हो सकता है, और फिर उसको होता हुआ देख भी रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी की जो नाम जपाने में हर वक्त उनकी हिदायत है नाम जपने के लिए, और जो नाम के अंदर जो तासीर है वो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर आई हुई विपदा को कैसे टाल रहे हैं, कैसे विपदाएं टल रही हैं। और भली भांति गुरुमुख श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों से, आशीर्वादों से, उनके नक्शे कदम पर, उनके नित्य नियमों पर चल के हर पल सुख का श्वास ले रहे हैं, और श्वास श्वास सुमरन करते हुए ये लोक भी अपना सुखी कर रहे हैं और परलोक भी सुहेला कर रहे हैं। और महापुरुषों ने तो फरमाया ही है कि आग लगी आकाश में, झरझर परत अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। श्री गुरु महाराज जी हमारे जीवन में हैं, हम उनकी शरण में हैं, तो आज सुख का हर पल हमारे जीवन में महकता हुआ हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। इसी तरह श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पर चलते हुए अपना लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।